हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एम स्क्वायर लर्निंग अड्डा। मैं मिथिलेश आज आपके लिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपके लिए आपको पढ़ाऊंगी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने से पहले हम अपनी थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज को चेक कर लेते हैं और इंट्रोडक्शन भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला हमारा पार्ट है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। व्हाट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट? आप सब कुछ ये पहले पढ़ चुके हैं। वेरिएबल एनी सिंबल और अल्फाबेट, कोई भी सिंबल या अल्फाबेट जब अलजेब्रा में यूज किया जाता है तो उसे हम वेरिएबल मानते हैं। जैसे हमारे पास हो सकता है ए, बी, पी, आर, टी, एक्स, वाई एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो हैं हमारे वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू हर क्वेश्चन के अंदर वेरी करती रहती है, बदलती रहती है। किसी क्वेश्चन में के लिए ए की वैल्यू कुछ और होगी तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए ए की वैल्यू अलग होगी। जब हर बार वेरिएबल्स की वैल्यू बदलती रहती है इसलिए इन सिंबल्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब बात आती है कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट को हम बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब जो नंबर हम काउंट करने में गिनते हैं। कौन कौन से? ऐसे 1 2 3 4 किसी भी चीज को काउंट करने के लिए गिनते हैं। तो ये सारे नंबर 1 2 3 4 इन सबको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 की वैल्यू कहीं पर भी हम देखें वो 1 ही होगी। आज मैंने आपके सामने एक ये लिया है, मेरे पास कितने मार्कर्स है? 1। अब चाहे हम स्पेस में भी होंगे और हम यहाँ पर पूछेंगे ये कितने मार्कर है तो भी वहां पर उस 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, कभी भी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसलिए हम इन्हें कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है। अब आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, टर्म। व्हाट इज टर्म? जब एक अल्फाबेट और कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उससे एक न्यू नंबर जनरेट हो जाता है, उस नंबर को हम टर्म, अलजेब्रा में हम टर्म बोलते हैं। जिसको सेज फॉर 2 मल्टीप्लाई बाय टी, तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई टी के साथ कर देंगे तो हम लिख देते हैं 2t। सिमिलरली 3 इंटू x इंटू वाई, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3xy। तो ये जो 2t है और जो ये 3x है इनको हम बोलते हैं टर्म। अलजेब्रा में इन नंबर्स को हम टर्म्स बोल देते हैं। अब हमारा है नंबर 3, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जब बहुत सारे टर्म्स, जब 2 या 2 से ज्यादा टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्शन के साथ लिख दिए जाते हैं तो उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं जब बहुत सारे टर्म के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हों तो उनको लिखने से जो हमारे पास बनेगा उसे हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया, सपोज यही 2t में मैंने प्लस कर दिया 3xy, माइनस कर दिया y, प्लस कर दिया zx, तो दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कितने टर्म देख रहे हैं? 1 2 3 4। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्लस या माइनस के साइन को देख लीजिए, जितने प्लस एंड माइनस के साइन हैं उससे एक ज्यादा होता है। 1 2 3 प्लस माइनस के साइन हैं तो +1 इसमें आपके टर्म होंगे। क्यों? क्योंकि प्लस 2 नंबर को प्लस करते हो तो एक साइन आता है ना, इसलिए। तो जब 3 नंबर है, 3 साइन है, इसका मतलब 4 नंबर को प्लस किया तो 3 साइन है। तो या फिर हम ये कह सकते हैं प्लस माइनस की वजह से ये टर्म सेपरेट हम देख पाते हैं, और जब सेपरेट हम पहचान लेते हैं तो हमें पता चल जाता है
कि इसके अंदर कितने टर्म है। तो जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहा होता है तो हम उनको जिस फॉर्म में लिखते हैं वो हमारा कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात आ रही होगी। अब आते हम लीनियर इक्वेशन, नहीं अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ? हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पढ़ लिया था। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जब इक्वल्स टू का साइन यूज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या बन जाएगा? सब से फॉर 59s प्लस 20r इक्वल्स टू का साइन लग गया। अब इक्वल्स टू में यहाँ कोई नंबर हो भी सकता है या जीरो भी हो सकता है। जैसे ही इसके अंदर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमने जीरो पुट कर दिया, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। यानी इक्वेशन होने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसके अंदर इक्वल्स टू का साइन भी होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के लिए तो इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो हमको समझ में आ गया। अब हमें समझना है लीनियर। अगर मैं यहां पर कहूं, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर में पढ़ा भी है, जब उसकी पावर, जब किसी, इसको ही हम देख लेते हैं, इस s की पावर कितनी है? 1, r की पावर कितनी है? 1, और एक और मैं आपको लिख देती हूं यहां पर, p² प्लस q² माइनस 9 इक्वल्स टू st। ठीक है, अगर मैं अब बोलूं तो यहां पर दो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दोनों में इक्वल्स टू का साइन है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। तो कौन सी लीनियर इक्वेशन है? इसको हम क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? जब किसी वेरिएबल की किसी एक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं, और जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते हैं, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब उसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो हमारी ये लीनियर इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, बट ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। एक और एग्जांपल देखने, क्या हो सकता है लीनियर? हमने कहा 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 8। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर कुछ नहीं लिखी है, मतलब 1 है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। अब हम इसी को और आगे बढ़ाते हैं। हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, वेरिएबल के आपने बारे में पढ़ा था, जितने भी अल्फाबेट्स या जो सिंबल्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसके अंदर इक्वल्स टू का भी साइन हो ताकि वो इक्वेशन बन जाए, और लीनियर भी हो, यानी वेरिएबल भी होना चाहिए जिसकी पावर 1 हो। लेकिन कितने वेरिएबल होने चाहिए? उसके अंदर केवल और केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। हमको एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं यूज करें क्योंकि हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसके अंदर कौन सा वेरिएबल यूज होगा? आप वेरिएबल कुछ भी यूज हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर एस टी, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अब मैं ये कहूं तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? बिल्कुल, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि लीनियर इसलिए है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन है और एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। बट अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ये इक्वेशन तो है, लीनियर भी है, बट नॉट इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल s और r यूज हो रहे हैं, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अभी हमने देखा यहां पर कि ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब आप देख रहे हैं इक्वल्स टू के
साइड में इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में भी कुछ लिखा है, राइट साइड में भी लिखा है। इक्वल्स टू के जो इधर लिखा होता है इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड, और यहां जो लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड, और इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, इक्वल्स टू का सिंबल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन राइट हैंड साइड के हमेशा इक्वल होगा, या राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड के हमेशा इक्वल होगा। कब, हमेशा नहीं होगा, कुछ वैल्यूज के लिए। किसमें, x की कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर होगा। हर एक नंबर इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, पर्टिकुलर कोई ना कोई वैल्यू उसकी होगी। ठीक है, अब देखिए, तो ये हुआ हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, x की जिस भी वैल्यू के लिए यहां पर राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, वही वैल्यू इस हमारी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक इक्वेशन है, ठीक है, तो हम ट्रांसपोजिंग मेथड के लिए देख रहे हैं। जब भी हम ट्रांसपोजिंग मेथड में किसी भी नंबर को लेफ्ट साइड से राइट साइड में या राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस का नंबर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहा है तो उसका साइन प्लस है तो पहले बाद में बन जाएगा माइनस, अगर माइनस है तो बन जाएगा प्लस। मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर है तो वो चला जाएगा डिवाइड में, और जब अगर कोई डिवाइड में है तो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आइए अब हम यहां देखते हैं, हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x के साथ पहले क्या लिखा है, 5 लिखा है, प्लस 9 इक्वल्स टू 10। तो हमें 5x क्या, x की वैल्यू तो हम तब निकाल पाएंगे, अभी यहाँ पर 2 टर्म है, जब ये अकेला यहाँ पर एक टर्म रह जाएगा तब हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यानी ये जो सेकंड वाला टर्म है हमें इसे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। कहाँ ले जाना है, दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 10, पहले भी राइट में था अभी भी राइट में है, 9 प्लस हमारा ट्रांसपोज होकर कहाँ गया, राइट हैंड साइड में आ गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस था तो क्या बन जाएगा 9। तो ये आ गया हमारे पास 5x, 10 में से 9 गया 1। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ 5 के फॉर्म में लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर कहाँ चला जाता है, ट्रांसपोज होके डिवाइड के फॉर्म में। तो x की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है, अब आ जाए हम देखते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन। वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास है 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 10। वेरीफाई मतलब क्या, x की इस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, यही वेरिफिकेशन है। मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया था। तो 5 इंटू एक्स की जगह रख दिया 1/5 प्लस 9 इक्वल्स टू 10। 5 से 5 कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था, तो आ गया 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 10, 10 इक्वल्स टू 10। तो x की केवल 1/5 वैल्यू के लिए ही राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होता है, होगा। ठीक है, इक्वल होगा, और यही इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।